जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत में विश्वविद्यालयों के मान्यता और समन्वय का यहाँ पे प्रमुख निकाय कौन सा है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन चुनिंदे प्रश्न है जो आपके 26 अप्रैल के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बताइए, भारत में विश्वविद्यालय के मान्यता और समन्वय का प्रमुख निकाय कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की नई शिक्षा नीति किस वर्ष जो है ना लागू की गई। चलिए बताइएगा आप कि भारत की नई शिक्षा नीति किस वर्ष जो है लागू की गई थी। तो ये लागू कब किए गए थे। तो ये लागू किए गए थे आपके 2020 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2020 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में जो है ना गठित किया गया था। चलिए बताइएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित किया गया था। तो ये गठित किए गए थे किसके नेतृत्व में। तो ये DS कोठारी के नेतृत्व में किए गए थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत में तकनीकी शिक्षा के नियमन के लिए कौन सा यहाँ पे संगठन जिम्मेदार है। चलिए बताइएगा कि भारत में तकनीकी शिक्षा के नियमन के लिए कौन सा यहाँ पे संगठन जिम्मेदार है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा। तो अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद जो ये जिम्मेदार होगा। ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि NAAC का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताएंगे आप कि NAAC का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विकल्प आधारित ऋण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। चलिए बताइएगा कि विकल्प आधारित ऋण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है छात्रों को विषय चयन में लचीलापन देना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य यहाँ पे उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रख लीजिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1956 में हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में NAAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत में NAAC का जो मुख्यालय हो जाएगा, ये मुख्यालय आपके बेंगलुरु में है। ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे, बेंगलुरु में हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है, मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा, मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास। आगे देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा किस मंत्रालय द्वारा जो जारी किया जाता है।
तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किए जाते हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वायत्त महाविद्यालय की प्रमुख विशेषता जो है क्या है? चलिए बताइए। तो स्वायत्त महाविद्यालय की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका मुख्य विशेषता हो जाएगा स्वायत्त पाठ्यक्रम और परीक्षा संचालित करना। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो उच्च शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है, ये आपके ज्ञान अनुसंसाधन और नवाचार को बढ़ावा देना माना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक कार्यक्रम की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक कार्यक्रम की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो इसकी अवधि हो सकती है 4 वर्ष। ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 वर्ष हो सकती है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि MOOCs का अर्थ क्या है? तो MOOCs का जो अर्थ होता है, ये मूवीज ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। ऑप्शन ए को आप सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि IGNOU किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? चलिए बताइए। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि IGNOU किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो ये हो जाएंगे आपके खुला विश्वविद्यालय। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में उच्च शिक्षा की भूमिका क्या है? चलिए बताएंगे कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में उच्च शिक्षा की भूमिका क्या है? तो इसका भूमिका हो जाएगा अनुसंसाधन और नवाचार को बढ़ावा देना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुविषयक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है विभिन्न विषयों का एकीकृत अध्ययन। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है कि गवर्नेंस का अर्थ उच्च शिक्षा संस्थानों में क्या है? तो गवर्नेंस का उच्च शिक्षा संस्थानों में क्या है? तो ये हो जाएंगे प्रशासन और प्रबंधन की प्रणाली। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अकादमिक क्रेडिट बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अकादमिक क्रेडिट बैंक का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट का डिजिटल संग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, सतत विकास की प्रसिद्ध परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई है? चलिए बताएंगे, सतत विकास की प्रसिद्ध परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई है? तो ये दिए गए हैं आपके ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किन 3 प्रमुख आयामों पर आधारित है? चलिए बताएंगे कि मानव विकास सूचकांक किन 3 प्रमुख आयामों पर आधारित हो जाएगा? तो ये आधारित हो जाएंगे शिक्षा, आयु और आय पे। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, शिक्षा, आयु और आय पे हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कुंज नेट्स वक्र किस संबंध को जो है ना दर्शाता है? तो पर्यावरणीय कुंज नेट्स वक्र किस संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाते हैं आर्थिक विकास और पर्यावरणीय क्षरण को। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान के लिए कौन सी यहाँ पे जो है ना शर्त आवश्यक मानी जाती है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान के लिए कौन सी शर्त आवश्यक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कम से कम 1500 अनास्थिक पौधों की प्रजातियां। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेजेंडी ऑफ कॉमन्स की अवधारणा किसने दी है?
तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की अवधारणा किसने दी है? तो ये दिए हैं यहाँ आपके गोरेट हार्डिन, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया मुख्यतः किसके कारण होती है? तो यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया मुख्यतः किसके कारण होती है? तो ये प्रक्रिया होती है जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है, जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण होती है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा है परिस्थितिक पद चिन्ह मुख्यतः जो है ना ये किसका मापन करता है? तो परिस्थितिक पद चिन्ह मुख्यतः किसका मापन करता है? तो ये करते हैं मानव द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों का पर्यावरण पर दबाव। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है पेरिस समझौता किस वर्ष जो है ना अपनाया गया? चलिए बताएंगे कि पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया। तो पेरिस समझौता वर्ष 2015 में अपनाए गए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किसका है? चलिए बताएंगे आप कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो याद रख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है मानव विकास रिपोर्ट पहली बार जो कब प्रकाशित हुई? तो मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुए थे 1990 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1990 में प्रकाशित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किस रसायन के कारण होता है? तो ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किस रसायन के कारण होता है? तो ये होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सतत विकास लक्ष्य कुल कितने हैं? चलिए बताएंगे सतत विकास लक्ष्य कुल कितने होगा? तो ये हो जाएंगे कुल 17। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 17 होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा आईपीसीसी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि जैव आवर्धन का अर्थ क्या है? बताइए कि जैव आवर्धन का अर्थ जो है ना यहाँ पे क्या होगा? तो जैव आवर्धन का अर्थ होता है क्या? तो आप बताएंगे कि खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि संस्थानों का वह उपयोग जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को प्रभावित न करे क्या कहलाता है? तो संसाधनों का वह उपयोग जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को प्रभावित न करे क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं सतत विकास। ऑप्शन ए सही जवाब है, सतत विकास कहलाता है, याद रख लीजिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।